आजमगढ़ और रामपुर दो लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन मतगणना से पहले ही सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद बीजेपी को उन पर हमलावर होने का मौका मिल गया। आजम खान ऐसा क्या बोल गए जिसके बाद से बीजेपी के खेमे में खुशी का माहौल है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। सपा के कद्दावर नेता आजम खान चुनाव प्रचार में बीजेपी पर हमलावर रहे और इस बीच अब उनका एक ऐसा बयान सामने आया जिसके बाद बीजेपी के खेमे में खुशी का माहौल है और बीजेपी ये दावा कर रही है कि सपा ने नतीजों से पहले ही हार स्वीकार कर ली। और ऐसा कहे भी क्यों ना, क्योंकि आजम खान ने बात ही ऐसी कही है जिसमें ये साफ झलक रहा है कि इस बार नतीजे आजम खान और समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने वाले नहीं हैं। आजम खान ने कहा कि वो अपराधी हैं, उनका शहर अपराधी है। अगर चुनाव में सपा की हार हुई तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। नहीं, अब हमसे बड़ा क्रिमिनल कौन है भाई? हम तो क्रिमिनल हैं, मानते हैं भाई। हम तो हमारे तो साथ जो चाहे सलूक करें। हम तो मुर्गी, बकरी, भैंस, फर्नीचर, किताब, डकैती के मुलजिम है, तो हमारा शहर भी फिर वैसे ही मान लिया गया है। तो जो चाहे सलूक करें, हमें तो सहना है, रहना है तो सहना है। उनके इस बयान पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने दावा किया कि आजम खान ने पहले ही हार स्वीकार कर ली। वो शेर नहीं बल्कि सर्कस के शेर हैं। कि समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को हार का एक बहाना मिल गया है ईवीएम से छेड़छाड़। अपने ज़माने में वो क्या करते रहे जग जाहिर है। मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने मेहनत की है, प्रत्याशी अच्छा है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी से लेकर आम कार्यकर्ता लगा हुआ है बूथ स्तर तक। उनके अखिलेश यादव आजमगढ़ जहाँ से सांसद थे वहाँ प्रचार करने एक दिन नहीं गए, रामपुर नहीं गए। आजम खान साहब अपने को सर्कस, अपने को शेर कहते हैं कि शेर रिटर्न हुआ है, लेकिन मेरा मानना है तो शेर, लेकिन वो अखिलेश यादव के सर्कस के शेर हैं। इस बार ढेर हो जाएंगे इस चुनाव में, निश्चित तौर पे हार का बहाना ये लोगों ने अच्छा खोजा है। वहीं सपा के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता ये दावा कर रहे हैं कि उनके सहयोगी दोनों सीटें जीतेंगे, लेकिन सपा प्रवक्ता का कहना है कि आजम खान का ये बयान नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिस तरह उन पर जुल्म हुए। जो बात आजम खान साहब ने कही है बिल्कुल सही है। जो लोकसभा की 2 सीटों पर चुनाव चल रहा है वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को अपनी हार दिखाई दे रही है, इसलिए वो अपनी हार से बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसीलिए रामपुर में भी कई समाजवादी के नेताओं को परेशान किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। आजम खान साहब ने तो यहाँ तक कहा कि उनको मारा पीटा भी किया है। ये बहुत ज़्यादा गलत है। हम इसकी कड़े शब्दों में, जितने भी कड़े शब्द हो सकते हैं उसमें निंदा करते हैं। और सरकार द्वारा जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का और जो प्रशासन की मशीनरी है उसका गलत इस्तेमाल होता जा रहा है। हमने पिछले विधानसभा के जो आम चुनाव थे उसमें भी देखा कि इस तरीके की चीज़ें हुई। कहीं वीवीपैट पकड़े जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। वैसे ही जिस तरीके से आजम खान साहब ने कहा कि ये उनका एक दर्द है, पुलिसिया कार्रवाई इससे पहले भी जब उनके ऊपर कई बेवजह के मुकदमे लिखे गए तब भी पुलिस का रोल बहुत अजीब था। और आज भी जब विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव हो रहा है तब भी पुलिस का रोल बहुत अजीब है। अधिकांशतः मैं समझता हूँ कि सत्ता पक्ष हारता है और अब तक भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हारती चली आई है। उपचुनाव विपक्ष का रहता है, निश्चित रूप से विपक्ष की जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, आजमगढ़ और रामपुर। ऐसे में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि अगर इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार होती है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। एक बार फिर उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के साथ मिल करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हरवा देती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी को इस उपचुनाव में अपनी हार साफ नजर आ रही है, जिसके लिए उन्होंने बयानबाजी शुरू कर दी है। कभी ये ईवीएम का रोना रोते हैं तो कभी प्रशासन पर ही उंगली उठाने लगते हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज़, लखनऊ।